Hey guys, welcome back to my channel प्राची नीलेश स्टूडियो। आया मौसम सर्दियों का। सर्दियों का मौसम ना मुझे लगता है 99% लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। और सर्दियों के मौसम की ना खास बात क्या है पता है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना खाने पीने का बड़ा मजा आता है और साथ ही साथ इस मौसम में जो गाजर का हलवा खाने को मिलता है और सरसों का साग, ये दो चीजें सर्दी के मौसम में चार चांद लगा देती हैं। खाने पीने का मजा तो बहुत आता है सर्दियों में। और ठंड में एकदम ऐसे कुड़कुड़ा के वो सिगड़ी के सामने बैठे रहो, क्या मजा आता है ना। लेकिन क्या होता है ना, सर्दियों में एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत क्या है? डैंड्रफ की। जी हाँ, आपने सुना होगा, जब भी आपको हेयर फॉल होता होगा तो मम्मियाँ कहती होंगी कि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों में हेयर फॉल होता ही है। मतलब यूजुअली आपके मॉनसून सीजन में, समर सीजन में जितने हेयर फॉल होते हैं उससे बढ़ के थोड़ा ज्यादा सर्दियों के मौसम में होता है। ये तो मम्मियाँ कहती थी। बट क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि हेयर फॉल सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ बढ़ जाता है हेयर्स में। हमारी जो स्कैल्प की स्किन होती है ना, वो ड्राई हो जाती है, जिसके कारण हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। और जी हाँ, 90% हेयर फॉल की प्रॉब्लम का जो कारण है ना, वो डैंड्रफ है। अगर आपने अपने डैंड्रफ का 100% एकदम जड़ से इलाज कर दिया ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आपका हेयर फॉल 90% तक कम हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो आपके डैंड्रफ को 90% तक कम करने में काफ़ी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक बोनस टिप भी लेके आई हूँ डैंड्रफ के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है अभी तक, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी हाँ, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, नन अदर देन सेसा हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल का नाम आपने काफी सुना होगा, क्योंकि ये कोई अंतरिक्ष से आया हुआ ऑयल नहीं है, ये बहुत ही कॉमन ऑयल है। और आपके घर के आसपास किसी मेडिकल शॉप में या जनरल स्टोर में आसानी से आपको ये हेयर ऑयल मिल जाएगा। और हो सकता है कि आप में से कईयों के मम्मी, नानी, दादी ये ऑयल को यूज करती रही होंगी, क्योंकि ये जो ऑयल है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या क्लेम करता है। ये 100 ml का प्रोडक्ट है। इसकी प्राइसिंग है अराउंड 160 रुपीज़। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में या फिर आसपास के किसी जनरल स्टोर में आसानी से ये हेयर ऑयल मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑयल है 100% नेचुरल, 100% आयुर्वेदिक, ट्रस्टेड बाय डॉक्टर्स एंड क्लिनिकली प्रोवन। साथ ही साथ हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऐसा इसके जो फ्रंट है इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये किस विधि से बना हुआ है। ये जो हेयर ऑयल है ना, ये चीर पाक विधि से बना हुआ है। ये बहुत ही पुरानी विधि है, जिसमें कि जो भी जड़ी बूटियां होती थी उसको गाय के दूध में पका के, उबाल के इस तेल को तैयार किया गया है। तो इसलिए इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, कोई भी केमिकली जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ भी नहीं है। ये 100% नेचुरल तरीके से ये हेयर ऑयल प्रिपेयर किया गया है। ये जो सेसा आई है वो 18 तरीकों के हर्ब्स प्लस 5 तरीकों के नरिशिंग ऑयल से मिलके बना हुआ है। वो 5 तरीके के नरिशिंग ऑयल कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला ऑयल है विटजम ऑयल। ये विटजम जो ऑयल है रिच इन विटामिन ई होता है, जो कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेकेंड है लेमन ऑयल। लेमन ऑयल रिच इन विटामिन सी होता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। थर्ड है नीली भृंग आदि ऑयल। ये हमारे जो हेयर्स की ग्रोथ है उसको बूस्ट करता है। फोर्थ है सेसेमे ऑयल। सेसेमे ऑयल हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन बी होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो कि ये सारी चीज़ें हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ और लास्ट इसमें होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे हेयर्स जो रफ होते हैं उसको स्मूथ करने का काम करता है, और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प को जो जरूरी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा ये 5 ऑयल
मिलके क्या काम करते हैं। और इस सेसा ऑयल में ये 5 ऑयल तो होते ही हैं और साथ ही साथ इसमें 18 तरीकों की जरूरी हर्ब्स भी होते हैं। मैं 2 मंथ से इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ और इसके क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स मुझे देखने को मिले वो दोनों ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे ना सर्दियाँ आती बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा सिर में खुजली बने रहती थी। इवन हेयर वॉश करने के 1 दिन के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी और जो सिर की जो स्कैल्प है ना उससे ना सफ़ेद-सफ़ेद पपड़ियाँ सी निकल रही थी। और तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए कि जो रेडीमेड हो और जो मुझे बहुत ही इंस्टेंट जो है इस प्रॉब्लम का निराकरण निकाल के दे सके। तो मैं ये सेसा ऑयल को परचेज़ करके लेके आई। सेसा ऑयल का पहले मैंने वो जो छोटा ट्राई ऑन पैक होता है वो लेके आई थी मैं। तो वो मैंने यूज़ करना चालू किया। मैं कैसे यूज़ करती थी, हेयर वॉश करने के बाद मैं उस ऑयल को थोड़ा-सा लेती थी, अपने पाम में अच्छे से इस तरीके से रब करके अच्छे से पूरा मसाज कर लेती थी और उसके बाद अपनी जो चोटी उसको अच्छे से गूँथ के चोटी करके रख देती थी। पहले क्या होता था ना, मुझे 2 दिन होते थे हेयर वॉश करके तो तीसरे दिन मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ता था। लेकिन सेसा ऑयल को फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद से ही मुझे जो है सिर में जो थोड़ी ठंडक का एहसास होने लगा। मेरा जो डैंड्रफ है, यू गाइज वॉन्ट बिलीव कि विद इन फर्स्ट एप्लीकेशन मेरा जो डैंड्रफ है ना काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया था। जो सिर में खुजली बनी रहती थी ना वो मतलब काफ़ी कम हो गई थी और हेयर फॉल भी मतलब पहले जितना होता था उतना ही हो रहा था फर्स्ट एप्लीकेशन में। फिर इसे मैंने और ट्राई करते गई। मैं जब हेयर वॉश करती थी तब मैं थोड़ा सा लगाती थी और जब मैं हेयर वॉश करने वाली रहती थी उसके पहले दिन नाइट में मैं इसे और अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज कर लेती थी और दूसरे दिन में हेयर वॉश कर लेती थी। हेयर वॉश करने के बाद लगाती थी मैं वो थोड़ा सा लगाती थी और जब मैं हेयर वॉश करने वाली रहती थी उसके पहले दिन रात में उसे और ज़्यादा अच्छे से मसाज करके मैं लगा लेती थी। तो इससे जो है मेरा हेयर फॉल 5-6 एप्लीकेशन में उतना हेयर फॉल में मुझे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला। जितना मेरा पहले होता था उतना ही हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ये हेयर ऑयल लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत कम हो गया, वो नहीं हुआ था 5-6 बार लगाने के तक, है कि नहीं। और डैंड्रफ में हाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिला रिलीफ। जो सिर में खुजली होती थी उसमें रिलीफ देखने को मिला और साथ ही साथ मेरे सिर की जो स्कैल्प है ना इसमें ना एक ठंडक सी बनी रहती थी। तो आप सोचेंगे कि इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद इंस्टेंट कुछ जादू हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। डैंड्रफ आपका फर्स्ट एप्लीकेशन से कम देखने को मिलेगा। हेयर फॉल जितना पहले होते रहेगा उतना ही हो रहा था, न कम हुआ न ज़्यादा हुआ हेयर फॉल। और साथ ही साथ मुझे जो है स्कैल्प भी बहुत रिफ्रेशिंग सी बहुत अच्छा सा मुझे महसूस होने लगा। और हाँ मेरे हेयर्स जो है ना सॉफ्ट जो है मुझे फील होने लग गए थे, मतलब एकदम जो कड़े रहते थे ना वो थोड़े सॉफ्ट मुझे महसूस होने लग गए थे। तो मैं इस तरीके से हेयर ऑयल को अप्लाई करती थी। तो नो डाउट ये जो हेयर ऑयल है आपके डैंड्रफ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम से परेशान हैं और आप कुछ घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना चाहते हैं तो इस हेयर ऑयल को डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं और आपको डैंड्रफ में तो डेफिनेटली आपको जो फ़र्क है वो देखने को मिलेगा। और एक बात और, जैसे कि आप इसके जो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में उसमें आप देखेंगे कि ये जो लेडी है इसके हेयर्स कितने थिक हैं, कितने लॉन्ग हैं, है कि नहीं। तो अगर आपको बाल नो डाउट इससे लंबे होते हैं लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने छूछाई किया और बाल बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी चीज़ को मतलब जो है उसका रिजल्ट देखने के लिए ना 3 महीने तो ट्राई करना ही चाहिए। उसके बाद बाल भी लंबे होंगे आपके, क्योंकि ये जो ऑयल है ना मैं पहले भी यूज़ किया करती थी तो हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हेयर रीग्रोथ का मुझे पता नहीं क्योंकि अभी तक मुझे कोई हेयर रीग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ हेयर की ग्रोथ के लिए ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको अपने बालों को लंबा करना है और डैंड्रफ से छुटकारा पाना है तो इस ऑयल को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इस ऑयल की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट कंसिस्टेंसी का है। अब ना एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ना वैसे ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वो लाइट कंसिस्टेंसी का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हेयर ऑयल यूज़ करेंगे ना तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लाइट कंसिस्टेंसी वाला जो ऑयल रहता है ना वो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम में भी ऑटोमेटिकली हेल्प करता है। तो गाइज ये तो था सेसा ऑयल का रिव्यू। और जिस बोनस टिप की मैं बात कर रही थी वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके हेयर्स में शाइन नहीं है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है जो कि सर्दियों में होता ही है डैंड्रफ का प्रॉब्लम, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तो उसके बाद ना आप क्या कीजिए,
एक बकेट में ना हाफ बकेट पानी को भर लीजिए, उसमें ना आप एक नींबू को अच्छे से स्क्वीज कर दीजिए। फिर ना हेयर को वॉश करने के बाद ना इस पानी से अपने हेयर्स को रिंस कर लीजिए। जो फाइनल रिंस होता है ना, आप शैम्पू कर लिए, कंडीशनर कर लिए, हेयर को वॉश कर लिए, उसके बाद आप जो है ना इस बकेट में अपने हेड को, अपने हेयर्स को डिप कर दीजिए। मतलब हेयर्स को तो डिप करना है, साथ ही साथ अपने हेड को भी थोड़ा डिप करिए ताकि वो जो पानी ना आपके स्कैल्प में भी लगे। एक दो बार आप वैसा ही कीजिए। उसके बाद आपको कोई नॉर्मल वाटर से अपने हेयर्स को वॉश नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपना जो है, ये आपका फाइनल रिंस वाटर था। आप ऐसा करेंगे ना तो आपके हेयर्स में ना एक शाइन आएगी, साथ ही साथ आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और आपके जो स्कैल्प की जो स्किन है ना वो हेल्दी भी बनी रहेगी। तो आप ये जो मेरा जो बोनस टिप है ना उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और गाइज, आप लोग रेमेडी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके नहीं बताते। ये जो कमेंट है ना वो मेरे लिए नहीं है, आने वाला कोई भी इंसान मेरा वीडियो देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए ना कि ये जो मेरी रेमेडी वो वर्क करती है कि नहीं। वर्क करती तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ वर्क करती, नहीं करती तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि कोई और अगर मेरा वीडियो देखता है तो उसकी हेल्प हो सके, उसे पता चल सके कि ये रेमेडी वर्क करती है या नहीं करती है। तो मेरी मदद करें या ना करें, उनकी मदद तो ज़रूर कीजिए आप। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इससे और ज़्यादा आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, टिल देन बाय बाय।